नमस्कार, एएल न्यूज़ में आपका स्वागत है। इस वक्त आप जो तस्वीरें देख रहे हैं आकाशवाणी केंद्र के बाहर की हैं। अभी जिस तरीके से हम लोग यहाँ से सड़क से गुजर रहे थे, यहाँ कुछ लोगों ने जो पीड़ित है उन्होंने हमको रोका है और अपनी कुछ बात कहना चाहते हैं, जो कि मीडिया के माध्यम से वो आगे उच्च अधिकारियों तक, प्रशासन और शासन तक बात को पहुँचाना चाहते हैं। हम उनसे बात करते हैं कि किस मामले में पीड़ित है और क्या मामला है। आप अपना नाम बताएं। सर, मेरा नाम निसार अहमद है। हम लोग जो प्रताड़ित आदमी हैं, हम लोगों की नौकरी जो है 2020 में चली गई थी, तो कुछ कमाने का कोई साधन नहीं था। तो पता चला एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है जो पैसा लगा रही है और बदले में हर महीने जो है कुछ रिटर्न देती है। तो ये हमको जो है अहमद भाई के थ्रू पता चला, तो हमने अपने घर का 10 लाख रुपये लगा दिया। और एक हमारे जानने वाले हैं, रिश्तेदारी हैं, वो उससे मतलब जो एक बहुत गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, उनकी डायलिसिस चल रही है, हर दूसरे दिन डायलिसिस होती है। तो वो पैसा जो है हम लोगों ने लगाया, करीब 12 लाख रुपया हम लोगों ने लगाया है हमने केवल, और उसमें 1-2 महीना रिटर्न मिला, उसके बाद मिलना बंद हो गया। फिर हम लोगों ने 3-4 महीने से जो है दौड़ते धूपते जो है FIR हुसैनगंज थाने में लॉन्च कराई, मगर कोई भी रिस्पांस सही तरीके से मिल नहीं रहा है। अब आप लोग गुजर रहे थे, चूँकि मीडिया एक माध्यम है, बहुत अच्छा माध्यम है, तो हमने सोचा कि आपको रोका जाए और आप कुछ हमारी बात आगे पहुंचाएं, जिससे हम प्रताड़ित लोगों को न्याय मिल सके। कौन सी कंपनी है? कंपनी का नाम क्या है? सेफटेक मार्केट करके है। सेफटेक मार्केट पे पैसा लगाया है। आपका भी यही मामला? यही मामला है। जो ज़्यादा वो है तो अहमद साहब जो हैं, जिनके माध्यम से लगा है, वो ज़्यादा जानकारी दे पाएंगे। अहमद जी कौन? आप हैं? नहीं, अहमद साहब ये हैं। हमारा मुख्तार अहमद नाम है। अहमद भाई के कहने पर ही हम लोग ने सब लगाया पैसा, लेकिन 1 साल भर से कोई हम लोग को उसका कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है। और कंप्लेन भी की हम लोग ने हुसैनगंज थाने में, वहाँ से भी कोई करीब 3 महीने हो गए हैं, कोई जवाब नहीं देते हैं ठीक से। बोलो, आपने जो पैसा लगाया वो अहमद के कहने पर लगाया? अहमद भाई के कहने पर। अहमद जी ये हैं। अहमद जी आप बताइए क्या मामला था? ये कंपनी थी सेफटेक मार्केट करके कंपनी थी, हमारे एक जानने वाले थे, जो कि पता है बाद में हमें पता चला कि साइंस सिटी में भी ये काम करते थे, और वहाँ भी इनके मुकदमे कुछ चल रहे हैं, गोमती नगर में, सुल्तानपुर में। तो पता चला हमें, तो फिर हम तो बाद में फ़िलहाल पता चला, लेकिन कंपनी में प्रॉफिट मिल रहा था। लॉकडाउन का दौर था, 2019 में इन्होंने कंपनी लॉन्च करी थी, और घर में दिक्कत भी थी थोड़ा, तो हमने सोचा स्लो पैसा लगा, तो काम करने लगे, प्रॉफिट भी आने लगा। 1-2 महीने तक की पैसा आया, जैसे 3% 2% पे हर महीना देती थी, तो प्रॉफिट के साथ तो जैसे पैसे आने लगा। और उसके बाद सब लोग देखिए ना, रिलेटिव हमारे जितने सब लोगों ने पैसा लगाया, बल्कि हमारे बहनोई तक की पैसा लगा हुआ, जिनकी भी रिसेंट में 2020 में शादी वादी हुई थी, उन्होंने भी 8 लाख रुपए लगाया अपना, उनका भी सब नुकसान में चला गया पैसा। अब इसमें चक्कर में हमने अपनी गाड़ी वाड़ी सब कुछ बेच कर सबका पैसा अदा किया, क्योंकि हमने अपने थ्रू लगाया था। अब कुछ थोड़ा पैसा सबका बाकी है। और ये थे मोहम्मद कामरान, मिराज और अदीब। मिराजुल हसन थे एक, और एक मोहम्मद अदीब, 2 सुल्तानपुर के, एक बहराइच के रहने वाले हैं। और बहराइच वाले जो हैं वो दिल्ली में छुपे बैठे हुए हैं, और सुल्तानपुर के दिल्ली में, मुंबई में सब लोग छुपे बैठे हुए हैं। एक लखनऊ में है और एक शीश लड़के हैं, शीश भी था एक, तो एक लखनऊ में है। 2 लोगों ने बेल लगाई थी, बेल उनकी खारिज हो गई है। अभी 2000 नवंबर के आसपास ये FIR कराई थी हमने। टोटल 52 लोगों का, मतलब 52 लोगों का पैसा लगा हुआ है कंपनी में, और टोटल 1,68 लाख के आसपास का पेमेंट गया है उनके पास। सब अकाउंट से डिटेल है सबकी, और सब डिटेल वगैरह, तहरीर वगैरह। हमारे एक धीरेंद्र जी हैं हुसैनगंज थाने के, जो अच्छे हैं, बल्कि अच्छा उन्होंने देखा। उन्होंने दबिश भी मेरे साथ एक बार मारी थी। दबिश उन्होंने मारा तो एक गाड़ी जीप कंपास थी, UP 32 KP 1555 नंबर था गाड़ी का, वो अरेस्ट भी हो गई है। और उनके घर पे उन्होंने नोटिस भी लगाई गई उसकी सब। मतलब धीरेंद्र जी हमारे पुराना किला चौकी इंचार्ज के, वो लग के मेहनत कर रहे हैं। थोड़ा इलेक्शन की वजह से थोड़ा अभी डिले चल रहा है, तो धीरे धीरे करके इस पर मेहनत हो रही है। बस आप लोगों से विनती है, रिक्वेस्ट एक तरह से है कि ये किसी तरह और थोड़ा इन लोगों को उठाया जाए। मतलब किसी ने इतना देखिए, मैं तो 1.5 करोड़ का मामला लगभग हमारे साथ करा है, ऐसे हमारे जैसे कम से कम 22-23 लोग हैं। मतलब ये कंपनी लेकर भागी है, मतलब कोई भी पैसा लेकर भाग जाता है। अब PDC चेक भी अपनी दी है, सब बाउंस हुई, एग्रीमेंट भी कराया सबने, तो सब बाउंसिंग हो गई है, फरार हो गए सब। और उसमें कुछ इस तरीके से आपने बताया कि बेल की बात आपने कही कि बेल डाली गई जो कि खारिज हो गई है, तो क्या पुलिस ने अभी किसी को अरेस्ट किया है? अभी तक कोई अरेस्टिंग में आया नहीं है, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वो कहने पकड़ घर के पास। बेल किस तरीके से डाली? वो ये पता चला था एंटीसिपेटरी बेल थी,
एंटीसिपेटरी बेल थी, उन्होंने डाली थी, तो दोनों की बेल खारिज हो गई है और उसके बाद अभी तक कोई रिस्पांस नहीं मिला। जिस तरीके से आपका कहना है कि पुलिस लगातार मेहनत कर रही है, पुलिस जिस तरीके से नोटिस भी चस्पा की थी, गाड़ी पकड़ी थी, तो उसके बाद अभी क्या कार्रवाई की? अभी तो फिलहाल इतना रिस्पांस नहीं, ये तो 4 या 3.5 महीने के आसपास की है दबिश है। तो जब FIR कराई थी उसी के कुछ दिन बाद दबिश पड़ी थी, तो उनके घर पे यहाँ सुल्तानपुर में जहाँ कंपनी रजिस्टर्ड थी तो वहाँ पे पड़ी थी, गाड़ी जीप कंपास पकड़ में आई थी और अदीब एक चीज़ 2 लोगों की बेल खारिज हो गई है। अभी जिस तरीके से आपने हमें रोका है मीडिया के माध्यम से, आप क्या अपना संदेश क्या देना चाहते हैं? संदेश बस ये देना चाहते हैं, देखिए हम अब ये हमारी गलती से हम जैसे काम कर रहे थे, लोगों का पैसा लगा, उन्होंने भरोसा जीत के पैसा लगवाया सबसे। अब जैसे निसार भाई, इनके डायलिसिस का इलाज चल रहा है, जिनके साले साहब हैं, उनको 10,000 रुपये पर मंथ जाने ही जाना है। उन्होंने इस हिसाब से पैसा लगाया था 2 लाख रुपए की, हर महीना 5% के हिसाब से 10,000 इनके पास आएगा, डायलिसिस का इलाज कराएंगे। तो वो भी इलाज नहीं हो पा रहा, वो भी बेड पर हैं। उनकी वीडियोज़ वगैरह सब आपको देखी है, आपने खुद ही आप देख कर आए हैं। और प्लस ये सब और हरदोई के कुछ लोग लगे हैं, और मतलब टोटल बहुत लोग हैं, इन लोगों के 2-2 लाख रुपए लगे हैं, लगभग टोटल 12 लाख रुपए ये इस एरिया के लगे हुए हैं। और आगे FI है, वहाँ के पेमेंट लगा हुआ है 12-13 लाख रुपए, और हरदोई से लगे हैं, बहराइच से लगा है पेमेंट, सब तरफ से मतलब पैसा उठाया था और सब अकाउंट से दिया गया है पेमेंट। अब पुलिस एक तरह से इतना एक्शन नहीं ले पा रही है जितना चाह रहे हैं। मतलब क्या इन सब मामलों को लेकर के आपने पुलिस कमिश्नर से बात करी? नहीं, इतनी नॉलेज तो थी नहीं, पहली बार तो हमने FIR कराई है, नॉलेज वगैरह मेरे पास थी नहीं। कमिश्नर के लिए अब पता नहीं, कभी गए भी नहीं हैं उधर, तो कमिश्नर सर के पास जाने के लिए किसी ने सजेस्ट भी नहीं करा। बस चौकी जाते थे, धीरेन्द्र जी से बात होती थी, वो कहते थे देख रहे करवा रहे, थोड़ा बिजी है, इलेक्शन की वजह से बिजी है, उसी में वो निकल जाता था। इस तरीके से आपने बताया कि पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही, तो आप आज जो मीडिया के माध्यम से संदेश देना चाहते हैं, उसका आपका कहना यह है कि पुलिस जो है तेज कार्रवाई करे? हाँ, बस थोड़ा तेज़ करे, क्योंकि भाई सबका पैसा लेकर भाग जाए, वो मज़े से रह रहे हैं, तो फिर गलत चीज़ है ये चीज़। तो मतलब कोई कानूनी कार्रवाई, FIR मतलब कुछ नहीं, एक तरह से FIR करवाइए, कुछ तो एक्शन लिया जाए, उनके घर पे जाया जाए, उनके नाम पे प्रॉपर्टी है, कुछ ना कुछ कम से कम उनकी प्रॉपर्टी भिजवा के हम लोग जिसका पैसा लगा दिया जाए। एक नंबर से सबका पैसा गया, कोई गलत नंबर से तो पैसा गया नहीं है, सबने अकाउंटों में पैसा दिया है, ट्रांजेक्शन डिटेल के साथ तहरीर सब लगाई गई है। तो मतलब ये हिंदुस्तान में मतलब कचहरी कोर्ट जा के आदमी परेशान हो जाता है, क्या कोर्ट में जाना, इधर जाना, वकील की फीस देना, सब पैसा मतलब जा रहा है, लेकिन काम कुछ नहीं हो रहा एक तरह से। धन्यवाद। देखिए, जिस तरीके से जो लोग यहाँ पर खड़े हैं, उनका ये कहना है कि जिस तरीके से बात करिए धोखाधड़ी की, तो एक तरफ जो लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट है और उसके साथ तमाम सहयोगी जो पुलिस की टीमें हैं, वो लगातार अपराधियों पर शिकंजा कसती नजर आ रही है। दूसरी तरफ अगर बात करिए धोखाधड़ी करने वालों की, तो उनकी कहीं न कहीं जो धोखाधड़ी है वो लगातार जारी है। और इस वक्त अगर बात करिए 2022 को लेकर के चुनावी माहौल है, जिसको लेकर के तमाम पुलिस प्रशासन कहीं न कहीं उसमें व्यस्तता है, लेकिन जिस तरीके से इनका संदेश मीडिया के माध्यम से ये देना चाहते हैं, उनका कहना है कि पुलिस तेज कार्रवाई करे और कहीं न कहीं जो जिन लोगों का पैसा लगा है, जो पीड़ित है, वो लोग यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं। और उनका जिस तरीके से बताया कि अभी इन्हीं में से कोई एक शख्स है जिन्होंने पैसा लगाया है, उनको उनकी किडनी खराब है और उनको कहीं न कहीं अस्वस्थ है। और जिस तरीके से इनका कहना है कि वो कई लोग हैं जो कि बीमार भी हैं और उनको पैसे की सख्त आवश्यकता है, लेकिन जो धोखाधड़ी करने वाले लोग हैं वो कहीं न कहीं धोखा दे करके और वो मौके से फरार चल रहे हैं। सदा बसन कैमरामैन के साथ मनीष सच्चिदानंद, लखनऊ।